Hi all of you, myself Gajendra Dixit. First of all, I welcome you all those students, all those parents who are watching me on YouTube Live as well as Facebook Live as well as on Instagram. First of all, I am very thankful that you are attending this session live. What is the purpose of conducting this live session? See, many times I took so many seminars based on career guidance, and I observed that it is very difficult for me to explain each and every career path within a span of only 2 hours. And then a lot of confusion among the students gets started. So I thought, why not we'll make a separate session based on each career option. So dear all, we are going to conduct this session every week on Wednesday exactly at 4 p.m. And every week we'll try to discuss about one career option in depth so that you will understand in and out about that all career option. I am very happy that today we are going to start with a very reputed career option. Before I start my session, first of all, I request all of them who are attending on Instagram, if it is possible for you to attend or to watch this session on YouTube, then please switch on to the YouTube because I am going to share my screen also. So on YouTube, on Facebook, you all can see that screen, but on Instagram, you just can see me or listen. You just cannot see the screen. So if it is possible for you to shift on YouTube,
then definitely you can see my screen also. And I'll prefer to speak in Hindi so that each and everyone will understand the session in a proper way. बच्चों, आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, it's about ISRO. You all are aware it's an Indian Space Research Organization. बच्चों, मैंने प्रमोशन वीडियो में भी ये कहा था, रिस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, डॉक्टर विक्रम साराभाई सर, इन व्यक्तिमत्वों का जब हम नाम भी लेते हैं ना, तो एक अलग ऊर्जा का अनुभव हम लोग करते हैं। ऐसे व्यक्तिमत्वों में इन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। अपने भारत के डेवलपमेंट में अगर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन का रहा है तो वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अ जॉब कि वेयर आई एम डूइंग माय 8 आवर्स ड्यूटी, आई एम गेटिंग सैलरी। ये सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं रहता बच्चों। इट्स अ प्राउड फीलिंग वर्किंग इन इसरो। इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर यू, it's a proud feeling for your parents, it's a proud feeling for each and everyone who is associated with you. अपने भारत देश के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देना। बच्चों, इस करियर को आप अगर इस नजरिए से देखोगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ पाओगे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रास्ते होते हैं इसरो के अंदर करियर बनाने के। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल अगर मुझे पूछने हैं, तो डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम में, लाइव चैट के तहत आप मुझे अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का आंसर इसी लाइव स्ट्रीम में दूं। आपको भी अगर कभी बच्चों अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी और करियर ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करूं, वो भी सजेशंस आप लाइव चैट में मुझे दे सकते हैं। सो बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में अगर मुझे मेरा करियर बनाना है तो क्या सही रास्ता हो सकता है। सबसे पहले बच्चों, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग दरवाजे हैं। कई बार अपने को लगता है कि कोई एक ही दरवाजा होता है और अगर उस एग्जामिनेशन में मैं फेल हो गया तो शायद मुझे अब इसरो के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। एक्चुअली ऐसा है नहीं। There are lot of different options available जिनके बारे में डिटेल चर्चा आज हम अपने सेशन में करने वाले हैं। So let's talk. YouTube people, Facebook people, आप अब स्क्रीन पे एक चार्ट देख पाओगे। Instagram people, I again request you all if it is possible to switch on YouTube, so आप भी ये स्क्रीन देख पाओगे जो स्क्रीन में एक्चुअली शेयर कर रहा हूं। इसरो में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले एक बात तो क्लियर है बच्चों, अपने को 11th 12th साइंस लेना बहुत जरूरी है। इसरो के सारे दरवाजे साइंस स्ट्रीम से निकलते हैं। हम लोग आज के सेशन में समझना, हम लोग बात कर रहे हैं इसरो में एज ए साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अगर मुझे जॉब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। डेफिनेटली अलग अलग पोस्ट होते हैं, बट हियर वी आर कंसीडरिंग अ साइंटिस्ट पोस्ट। इसरो में अगर मुझे लेनी है तो क्या रास्ता हो सकता है। पहला रास्ता आपकी स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं। आपको सबसे पहले 11 12 साइंस स्ट्रीम से करना पड़ेगा। जो बच्चा अभी 9th में है, 10th स्टैंडर्ड में है, आई डोंट नो बच्चों, जब आप 11th तक आओगे शायद अब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी स्टार्ट की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट। वो कब इंप्लीमेंट करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जो नई शिक्षा नीति है जो रिस्पेक्टेड मोदी सर ने स्टार्ट की है, अगर वो इंप्लीमेंट होती है, आप लोग 11th में आते आते तो डेफिनेटली वहां साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे कोई स्ट्रीम नहीं रहेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे इसरो में जाना है तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट 11th 12th में मेरे करिकुलम में रखना मेरे लिए अनिवार्य होगा, कंपल्सरी होगा। अभी भी जो बच्चे साइंस में हैं, यू शुड हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन योर सिलेबस। आप पीसीएम से अपना 11th 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करोगे। 12th के बाद बच्चों देयर इज वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉल्ड एज JEE मेंस। इट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों ये जो परीक्षा होती है एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम होता है,
और इस एमसीक्यू पैटर्न के एग्जाम में आपको एनटीए द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट होती है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पूरे भारत में ये एग्जाम कंडक्ट होती है। एनसीईआरटी का 11-12 का सिलेबस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। मैं आपको बताऊं बच्चों, अंदाज से 15 लाख बच्चे सालाना अप्रोक्सीमेटली इस एग्जाम को देते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। इन 15 लाख बच्चों में से 2,20,000 बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं अगले एग्जाम के लिए, दैट इज जेडब्ल्यू एडवांस्ड। ये जो पेपर है ना बच्चों, जेडब्ल्यू एडवांस, ये कोई ना कोई आईआईटी बॉडी खुद इस पेपर को कंडक्ट करती है। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देयर आर टोटल 23 आईआईटीज इन अवर इंडिया। इनमें से कोई एक आईआईटी इस पेपर को कंडक्ट करती है जिसका नाम है जेडब्ल्यू एडवांस। मतलब सारे बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस को अपीयर नहीं कर सकते। अगर आपको जेडब्ल्यू एडवांस पेपर बैठना है, अपीयर करना है, तो पहले आपको जेडब्ल्यू मेंस को क्वालिफाई करना होगा। बच्चों इंडिया में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोई लिस्ट की जाए, मुझे लगता है जेडब्ल्यू एडवांस उस लिस्ट में बहुत ऊपर के पायदान पर रहेगा। मतलब वन ऑफ द टफ एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है जो इंडिया में कंडक्ट होते हैं, दैट इज जेडब्ल्यू एडवांस। और इस पेपर में अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो आपको एडमिशन मिल सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आईआईएससी में एडमिशन ले सकते हो। और आईआईएससी इट इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम। दैट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक्चुअली इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली है बच्चों। और आईआईएससी, आई रिपीट, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम। यहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है थ्रू योर मार्क्स, थ्रू योर स्कोर ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस्ड एग्जाम। ये जो आईएससी है ये बेसिकली 3 कोर्सेस रन करती है। आपकी स्क्रीन पे देखो, ये तीनों कोर्सेस की मैंने इंफॉर्मेशन दी है। देयर इज वन कोर्स 4 इयर्स बीटेक कोर्स स्पेशली फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे बीटेक कोर्स होता है 4 साल का आईआईएससी के अंदर। 4 साल का बीटेक कोर्स होता है। प्रीवियसली इसको एवियोनिक्स कहा जाता था, नाउ इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एंड एक 5 साल का ड्यूअल डिग्री कोर्स है। मतलब ड्यूअल डिग्री का मतलब बच्चों यहाँ बीटेक और एमटेक ये दोनों डिग्रीज आपको मिलेंगे। आप बीटेक पे छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी 5 साल का एमटेक कंप्लीट करना पड़ता है बेस्ड ऑन फिजिक्स। फिजिक्स का एमटेक कोर्स है, 5 साल का ड्यूअल डिग्री कोर्स है। इन 3 कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा आईआईएससी के अंदर थ्रू जेडब्ल्यू एडवांस रिजल्ट। और यहां पे एडमिशन लेना मतलब मेरा इसरो का जॉब फिक्स हो गया ऐसा नहीं है बच्चों। यहां पे एडमिशन मिलने के बाद हर सेमेस्टर में आपको आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इनको दिखाना पड़ता है। एक्चुअली यहां पे इन संस्थाओं में बच्चों ग्रेडिंग सिस्टम होता है। मतलब आईआईएससी के अंदर अगर मैंने इन तीनों में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया तो पर सेमेस्टर मुझे 7.5 सीजीपीए ये ग्रेड मिलना चाहिए। अगर मैं 7.5 सीजीपीए से ज्यादा स्कोर लाता हूं हर सेमेस्टर में, तो डेफिनेटली एट द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स इसरो का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। जिन बच्चों ने ये कोर्स करते समय 7.5 सीजीपीए ये स्कोर क्रॉस करते हुए पढ़ाई की है, इन सभी को इसरो डायरेक्टली जॉब देता है जो आईआईएससी के अंदर इन 3 कोर्सेज के लिए एडमिशन लेते हैं। There is one question from Divya Swami. He said, what is the cutoff of JEE advanced exam to get admission into IISc? Yes, Divya. Definitely JEE advanced में हर साल कट ऑफ बदलता है बच्चों, लेकिन 2019 में क्या कट ऑफ था? इन तीनों कोर्सेज का कट ऑफ अलग है। किसी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेना होगा, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन लेना होगा, किसी को फिजिक्स में ड्यूअल कोर्स लेना होगा। इनका क्या कट ऑफ 2019 में रहा है, इसका ना दिव्या मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक पीडीएफ डाला है जिसमें आपको आज मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जितने भी एग्जाम आप देने वाले हैं, इसका उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में
2019 का क्या कट ऑफ रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन उस पीडीएफ में ऑलरेडी सभी बच्चों के लिए हम लोग ने दिया है। मतलब आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करना है, सो दैट दिव्या आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको उस पीडीएफ के अंदर कि क्या कट ऑफ रहा था 2019 में जेडब्ल्यू एडवांस के मार्क्स का टू गेट एडमिशन इनटू आईआईएससी। बोर्ड्स के मार्क्स से होगा क्या, ऐसा भावेश पूछ रहा है। नहीं भावेश, किसी भी इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए ना बच्चा आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, दैट इज 50%। यू शुड स्कोर 50% प्लस इन योर बोर्ड्स, बट एडमिशन वोंट हैपन थ्रू बोर्ड्स मार्क्स। एडमिशन जो होंगे वो जेडब्ल्यू एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे ही आईआईएससी में एडमिशन होते हैं। एंड आपको आईआईएससी में एडमिशन लेने के बाद भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रूफ करना पड़ेगा 7.5 सीजीपीए ग्रेड से ज्यादा ग्रेड लाकर, ताकि इसरो आपको डायरेक्टली उठा ले। बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, 2012 से 2019 तक कम से कम 950 से ज्यादा बच्चे इसरो ने लिए हैं सिर्फ आईएससी से के अंदर से, मतलब 950 प्लस जॉब्स आईएससी से इसरो ने दिए हैं। सो मुझे लगता है ये जो पहला रास्ता मैंने आपको बताया ना इसरो के अंदर जॉब पाने का, ये सबसे बेस्ट रास्ता है। डेफिनेटली जब हम हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं बच्चों, तो स्वाभाविक सी बात है कि हार्डवर्क तो उसके साथ जुड़ा होगा, प्रॉपर मेंटोरिंग, प्रॉपर कोचिंग, इस सब के साथ इसका अटैचमेंट है। अगर आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट वे से बैठ गई तो डेफिनेटली ये इसरो पे जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। कुछ लाइव चॅट में मुझे डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं, सर मेन आणि ऍडव्हान्स परीक्षेमध्ये किती दिवसांचा गॅप असतो? म्हणजे जनरली एक 20 to 25 डेज का गैप रहता है बिटवीन जेडब्ल्यू मेंस एंड जेडब्ल्यू एडवांस। अगर आपको एडवांस का प्रिपरेशन करना है तो आपको शुरुआत से ही इसके प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। कई बच्चे तो 9th और 10th से ही बच्चों इसका फाउंडेशन लेना शुरू कर देते हैं, सो दैट वो लोग अपने आप को 3-4 साल में ग्रूम कर सके, ट्रेन कर सके जेडब्ल्यू एडवांस के एग्जाम के लिए। देयर इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन फीस स्ट्रक्चर। यस तन्वी, इट इज नॉट एवरी ईयर 950। आप अगर तन्वी अगर आप देख रहे हो बच्चा, मैंने हर कोर्सेस में सीट्स भी डाले आपको, मतलब बीटेक कोर्स जो होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसमें 60 सीट्स है। सिर्फ इस साल गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको हम कहते हैं बच्चों इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होते हैं, इनके लिए 10% सीट्स बढ़ाए, तो वो 6 सीट और बढ़ गए, टोटल 66 सीट सी आईएससी हर साल बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए लेता है। 66 सीट सी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और ओनली 20 स्टूडेंट्स ही वो लेते हैं, दो और मिला के 22, इकोनॉमी बैकवर्ड के दो और मिला के 22 सीट्स ही लिए जा रहे हैं ड्यूअल कोर्स फिजिक्स के लिए। मतलब आप अगर ओवरऑल माल मसाला देखोगे तो अराउंड 148 सीट्स ही हर साल आईएससी के अंदर एडमिशंस होते हैं। सो जो मैंने 950 बताया दैट इज द रिकॉर्ड जो इसरो के साइट पे दिया हुआ रिकॉर्ड है ये, कि दैट इज फ्रॉम 2012 टू 2019 तक कितने ऐसे बच्चों को इसरो ने जॉब दिया जो आईआईएससी के अंदर से इन कोर्सेज को कंप्लीट कर चुके थे, उसका डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। अभिजीत इज आस्किंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर ऑफ आईआईएससी। बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, आप जितना हायर एजुकेशन के बारे में सोचोगे ना, आपका फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। आईएससी का अगर फीस स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करूं, सेमेस्टर वाइज वो फी लेते हैं, फिर उसमें सब आ गया, उनका ट्यूशन फी आ गया, लाइब्रेरी फी आ गया, हॉस्टल फी आ गया, ये सब मिला के उनके साइट पे ऐसा दिया है कि सेमेस्टर का फी होता है 48,800 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 48,000 49,000 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर का फी है। लेकिन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसरो में जाना चाहते हो तो इसरो आपके साथ एक बॉन्ड बनाता है जब आप आईएससी के अंदर एडमिशन लेते हो। अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस 7.5 सीजीपीए के ऊपर है तो आपका सारा फी रिफंड किया जाता है। Entire amount 48,800 will be refunded to you if your score is more than 7.5 CGPA in every semester.
मतलब आपको पहले फी भरना पड़ेगा, पहले फी आपको भरना पड़ेगा 48,800. But if your score is good, if your score is grade is more than 7.5 CGPA, your education is absolutely free of cost. आपको एक पैसा खर्चा नहीं आएगा बच्चों. रीजन बिहाइंड दैट, आप इंडिया के डेवलपमेंट के लिए आगे जाके काम करने वाले हो और आप एकेडमिक परफॉर्मेंस शो कर रहे हो, मतलब यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, सो गवर्नमेंट पेज योर फीस एंड यू गेट एंटायर अमाउंट रिफंड. मेरे ख्याल से अच्युत कुलकर्णी इज आस्किंग अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियर. डेफिनेटली कुलकर्णी बात, मैं इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अलग रास्ते और क्या हो सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेस से अपन कैसे जा सकते हैं. सो टुडे बच्चों वी आर स्पीकिंग टू द पॉइंट हाउ टू गेट एंट्री टू इसरो. आय थिंक यू आर आस्किंग सगळ्यात चांगलं कॉलेज एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग साठीच तुझा प्रश्न असावा बहुतेक. पाटिल इज आस्किंग सर बी मैकेनिकल के आफ्टर विच एग्जाम शुड आई गिव. यस पाटिल, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. ये एक पहला रास्ता मैंने बताया बच्चों इसरो के अंदर जाने का. ये एकमेव रास्ता नहीं है. ये एक रास्ता हो गया अगर मैं पहले से मेरे दिल में जज्बा है, मेरा सपना क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे किसी भी तरीके से इसरो के अंदर साइंटिस्ट पोस्ट पे काम करना है, तो आप 9, 10, 11, 12 से अपनी तैयारी शुरू कर दो. जेडब्ल्यू मेंस दो, एडवांस क्लियर करो, आईआईएससी के अंदर से कोचिंग लो. दैट इज द बेस्ट वे टू गेट एंट्री इनटू इसरो. लेट्स मूव टू द सेकंड वे. क्या ये एकमेव रास्ता? कई बार आपको लगेगा सर मैंने जेडब्ल्यू एडवांस में मुझे आईआईएससी के अंदर एडमिशन नहीं मिला बिकॉज आपने सीट टेके है अराउंड 148 सीट ही सालाना आईआईएससी लेगा. तो ऑल ओवर इंडिया बच्चों सिर्फ 148 बच्चों को ही हर साल आईआईएससी के अंदर एडमिशन मिलेगा. सो व्हाट इज द अनदर वे? अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मैंने पाथ नंबर 2 भी अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा. दूसरा रास्ता क्या हो सकता है इसरो के अंदर जाने का? दूसरा रास्ता भी 11, 12 साइंस करना. डेफिनेटली साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये आपका मेन कोर होना चाहिए. जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम इस रास्ते में भी आपको देना पड़ेगा. जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करोगे तो जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर दोगे. मान लो जेडब्ल्यू एडवांस के तौर पे, एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे अगर मुझे आईआईएससी में एडमिशन नहीं मिला और मुझे आईआईटी में एडमिशन मिला, देयर आर 23 आईआईटीज. सो यू कैन अंडरस्टैंड आईआईएससी एक ही है, दैट इज इन तिरुवनंतपुरम. हार्डली 148 सीट्स आर देयर. बट आईआईटीज, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 23 आईआईटीज है. अप्रोक्सीमेटली कहूं तो 23 आईआईटी मिला के अलग अलग स्ट्रीम में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर साइंस है, डिफरेंट केमिकल इंजीनियरिंग है, अलग अलग फील्ड है. इन सारे फील्ड्स के टोटल सीट्स देखे जाए तो अराउंड 11,000 सीट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 23 आईआईटी मिला के. तो अगर मैंने जेडब्ल्यू एडवांस के बेसिस पे किसी आईआईटी में एडमिशन लिया और किसी आईआईटी से मैंने मेरा बीटेक कोर्स कंप्लीट किया. So I have completed my BTech course, maybe BTech in Computer Science from any IIT. अब इसरो क्या करता है, हर साल टॉप आईआईटीज में जाकर वहीं पे डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करके डायरेक्टली बच्चों को इसरो के अंदर जॉब लेटर, जॉब ऑफर करता है. इसका मतलब दूसरा रास्ता क्या है? इफ आई बिकम अ आईआईटीयर, इफ आई गेट एंट्री इनटू आईआईटी, मुझे वहां पे भी मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखना पड़ेगा ताकि जब लास्ट ईयर कैंपस इंटरव्यू होते हैं सर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चों देयर इज अ कैंपस इंटरव्यू सिस्टम. फिर कैंपस इंटरव्यू में सिर्फ इसरो नहीं आएगा, आपके लिए इन्फोटेक आएगा, विप्रो आएगा, गूगल आएगा, फेसबुक आएगा, है ना राइट, टाटा आएगा, रिलायंस कंपनी आएगी, लॉट्स ऑफ कंपनीज विल कम इन आईआईटीज, दे विल डायरेक्टली कंडक्ट योर इंटरव्यूज. सेम वे इसरो भी उस कैंपस इंटरव्यू स्कीम में आता है. वो आईआईटी के अंदर जाएगा, अपने बच्चों, अपने लिए जो परफेक्ट बच्चा है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड अगर आप उनके इंटरव्यू में सक्सेसफुली क्वालिफाई कर गए तो डायरेक्टली आपके हाथ में इसरो जॉब लेटर देगा. सो ये दूसरा रास्ता हो गया बच्चों. आईआईटी थ्रू बीटेक कंप्लीट करोगे तो कोई एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, बट डोंट फॉरगेट आईआईटी में जाने के लिए पहले जेडब्ल्यू एडवांस तो देना पड़ेगा. तीसरा रास्ता क्या है? अब बच्चे मुझे पूछेंगे सर लेकिन फाइनली जेडब्ल्यू एडवांस आपने कहा था इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम व्हिच वी कंडक्ट इन इंडिया, तो क्या ये करना मेरे लिए पॉसिबल होगा?
क्या कोई और रास्ता नहीं है इसरो में जाने का? अगर मुझे आईआईटी में भी एडमिशन नहीं मिला तो सर कोई डरने की बात नहीं। मुझे लगता है अपना सपना है ना बच्चों, वो क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, उसके लिए एक अलग जज्बा अपने मन में होना चाहिए कि मुझे बाय हुक और थ्रू भारत का साइंटिस्ट बनना है, इसरो में जाना है, भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करना। दरवाजे बहुत बनाए, कोशिश करते रहनी चाहिए। तीसरा रास्ता आपके सामने रख रहा हूं इसरो के अंदर एडमिशन पाने का। बच्चों तीसरा रास्ता है 11th-12th साइंस किया, साइंस तो कंपलसरी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। आपने जेडब्ल्यू मेंस दिया या महाराष्ट्र बोर्ड का सीईटी एग्जाम दिया और किसी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। आपने जेडब्ल्यू मेंस थ्रू एनआईटी में एडमिशन ले लिया। एनआईटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एवरी स्टेट इज हैविंग देयर ओन एनआईटी। महाराष्ट्र राज्य के एनआईटी इज इन नागपुर बच्चों। या आपने सीईटी एग्जाम दिया। देखना सीईटी एग्जाम कंपेयर टू जेडब्ल्यू मेंस एंड जेडब्ल्यू एडवांस, ये एग्जाम थोड़ा आसान होता है। द रीजन बिहाइंड दैट, इसका जो सिलेबस है वो अपने महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड के सिलेबस के साथ मैच करता है। मतलब आप 12वीं साइंस के लिए स्टेट बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन करोगे वही प्रिपरेशन से आपको सीईटी देना होगा। और मान लो मैंने सीईटी देके विजेटीआई जैसे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया, स्वामी विवेकानंद है, सरदार पटेल कॉलेज है, सोमैया कॉलेज है, देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। ऐसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मैंने बीई कंप्लीट किया, मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया। अब ये जो बच्चे होते हैं जो एनआईटीज के अंदर या गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस से अपना बीई कंप्लीट करते हैं, उनके लिए इसरो का एक अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड है, दैट इज आईसीआरबी, दैट इज इसरो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये जो आईसीआरबी है ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम सेंटर करवाती है इन बच्चों के लिए जिन्होंने आईआईटी या आईआईएसएसटी में एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन किसी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री पाई। लेकिन इसमें ना 3 फील्ड इंपॉर्टेंट है। आपको इंजीनियरिंग कहां से करना पड़ेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कुछ सीट सिविल और केमिकल के लिए भी होते हैं, बट सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट इसरो में कम आती है। ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है मैकेनिकल की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की या ईएक्सटीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। या तो आप अगर बैचलर डिग्री ले रहे हो, कुछ पाटिल सर इज आस्किंग एडवांस में भी गुड मार्क्स नहीं मिला तो दूसरा कॉलेज मिला, लिविंग आईआईटी, व्हाट शुड आई डू? पाटिल, इफ यू आर कंसंट्रेटिंग बेटा, सेम वे आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि अगर मुझे आईआईटी नहीं मिला तो क्या रास्ता हो सकता है, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। अगर मुझे बी नॉर्मल कॉलेज से मैंने किया तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी आपको ना सिर्फ एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चों इसरो के साइट पे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसरो का साइट भी डाला, तो आपको इसरो के साइट पे सिर्फ एक्टिव रहना पड़ेगा। इसरो अपना आईसीआरबी का एग्जाम डिक्लेयर करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। आईसीआरबी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो, और अगर इस एग्जाम, इसका पेपर भी अलग अलग होता है कि आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस के ऊपर का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग पेपर सेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए अलग पेपर सेट होता है। और ये आईसीआरबी का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप अच्छी तरीके से देते हो तो यहां से भी आपका इसरो का दरवाजा खुल सकता है, आपको इसरो के अंदर जॉब मिल सकता है। इन 3 रास्ते के बाद शायद आप में एक कंफ्यूजन आया होगा कि सर इसका मतलब इसरो सारे इंजीनियर्स को ही जॉब देता है, क्योंकि आपने कहा आईएसटी बीटेक डिग्री है, आईआईटी बीटेक भी डिग्री देगा, एनआईटी सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज, आप इंजीनियरिंग की ही बात कर रहे हो। इसका मतलब ये आपको लगेगा कि ओनली इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चों को ही इसरो के अंदर लिया जाता है। Just wait, I am just reading the comments. Sailita is something she's asking. Sir, in the coming session, can you guide us about how to become collector? Definitely, Sailita. There is my team who is actually taking down all your suggestions. तो ये सारे सजेशन हम नोट कर रहे हैं।
and एक Wednesday साहिल, definitely one day I'll talk about this option which we have provided, becoming collector. इसके लिए कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं हम बिल्कुल चर्चा करेंगे बच्चों। आपकी जो डिमांड आएगी ना उसी के ऊपर हम हर वेडनेसडे ये सेशन आगे लेके जाएंगे, रखते रहेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चौथे रास्ते पे। तो क्या सिर्फ इंजीनियरिंग ये ऑप्शन होगा? नहीं। अगर आप 11-12 के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हो, सीईटी नहीं देते हो, जेडब्ल्यू मेंस नहीं देते हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे रहे हो और आपने बीएससी कोर्स किया, इट इज अ रिसर्च फील्ड, आपने फिजिक्स में बीएससी कंप्लीट कर लिया, बैचलर डिग्री ले ली, मतलब 11-12 के बोर्ड के मार्क्स पे आपको एफवाई बीएससी में एडमिशन मिलेगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मास्टर डिग्री ले ली, मास्टर डिग्री लेना जरूरी है, एमएससी डिग्री लेना बहुत जरूरी है। इफ यू टेक अ मास्टर डिग्री, स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हो और वो फील्ड में अगर इसरो में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो आप इसरो के साइट पे डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमएससी डिग्री। और डीआरडीओ का एक ऑप्शन आया है अमन, बिल्कुल सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट सेशन ऑन डीआरडीओ कमर्शियल पायलट, बिल्कुल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, 100% डिस्कशन करेंगे बच्चों इसी एक वेडनेसडे। यस, तो मैं बात कर रहा था बीएससी कंप्लीट करो, एमएससी कंप्लीट करो, स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करो, एमएस अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाके एमएस कर रहे हो, या सबसे बेस्ट तरीका है आफ्टर एमएससी गो अहेड विद पीएचडी। पीएचडी करना मतलब बच्चों आपके नाम के आगे अगेन डॉक्टर लगेगा, डॉक्टरेट आपको मिलती है उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए जो रिसर्च आप कर रहे हैं। और आप आपका रिसर्च, आप आपकी थीसिस अगर इसरो को मेल करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं आपने किया हुआ रिसर्च उनके काम का है, तो डेफिनेटली आपको वो डायरेक्टली जॉब ऑफर करते हैं इसरो के अंदर। मतलब आफ्टर टेकिंग रिसर्च एज अ करियर फील्ड, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, आपको इसरो का दरवाजा फिर भी खुला है। सिर्फ आपका काम बच्चों उस लेवल का होना चाहिए, आपका रिसर्च उस लेवल का होना चाहिए, तब इसरो को ऐसा लगना चाहिए कि यार क्या बढ़िया काम इस आदमी ने, क्या बढ़िया रिसर्च इस आदमी ने किया और ये आदमी अपने काम का हो सकता है। आपको इसरो के अंदर का कोई एक साइंटिस्ट पकड़ना होगा, उनको वो रिसर्च वर्क भेजना होगा, वो अपने कमिटी में वो रिसर्च वर्क आगे रखते हैं, एंड इफ दे फाउंड इट इज वेरी गुड इनफ फॉर देयर वर्क, they will call you and they will give you the job. And point to be noted, अगर आप मास्टर डिग्री लेके या पीएचडी डिग्री लेके इसरो में जाते हो ना बच्चों, डायरेक्टली आपको सी ग्रेड साइंटिस्ट का दर्जा मिलता है। याद रखना, सी ग्रेड ये अच्छा साइंटिस्ट हुआ। बीटेक वालों को डी ग्रेड साइंटिस्ट मिलेगा, फिर एक्सपीरियंस से दे विल मूव ऑन टू सी बी ए। बट जो बीटेक या ग्रेजुएशन करते हैं they get a scientist job, D grade scientist, but जो मास्टर्स करके जाते हैं they get C grade scientist। सो आपको ये रास्ता भी इसरो में जाने का है। मतलब बच्चों अभी तक मैंने आपको 4 रास्ते बताए। अमित सर, अरे अमित कुटे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे साथ पढ़े हैं एंड ही इज आस्किंग समथिंग टू मी, कैन ऑल दिस पाथ विल गिव एंट्री इन इसरो इन सेम ग्रेड? नहीं अमित सर, बिल्कुल अमित सर, अभी अभी मैंने कहा कि मास्टर डिग्री विल गिव ग्रेड सी एंड बीटेक डिग्री, बैचलर डिग्री विल गिव यू ग्रेड डी, एंड बाय एक्सपीरियंस यू कैन मूव ऑन टू ग्रेड बी एंड ग्रेड ए, डिपेंड कि आपका थीसिस कैसा रहता है। Devina Ghosh is asking, sir, I stay in Dombivli only. Me and my parent want to meet you personally. How can we meet you? Definitely, अगर आप देविना जी अगर आप डोंबिवली में ही रहते हैं, so I have my institute in Dombivli so that you can come down over here anytime. But you have to take a prior appointment because, as you know, because of Corona, every time I am not available over here. In description box there is one inquiry form. You can fill that inquiry form so that our staff, our team will call you and they will book my appointment so that you can anytime come and we can have a personal discussion based on your career. Yes, Devinaj. Rohan is asking, sir, what are the chances to be an astronaut? So definitely एस्ट्रोनॉट के बारे में भी रोहन हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, शायद अगले 2-3 वीडियो में ही इसकी चर्चा होगी।
फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग विच एग्जाम शुड आई गिव टू बिकम साइंटिस्ट? इसरो में अगर साइंटिस्ट के तौर पे जाना है बच्चों, नॉट एट द फोर्थ ईयर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, मैंने कहा आईसीआरबी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा बच्चों, अगर इसरो के अंदर एज ए साइंटिस्ट करके जाना है। ओके, सो बच्चों ये जो इसरो के बारे में हम लोग ने अभी चर्चा की, आपको 4 रास्ते पता चले। फास्ट रिकैप करता हूं, 11-12 साइंस देना, जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, and based on JEE Advanced, directly best way to get admission into IISc and complete your education from IISc, score good, keep maintaining your good academic performance. दूसरा रास्ता IIT में से बीटेक कंप्लीट कर लेना एंड IIT के कैंपस इंटरव्यू में इसरो जब आएगा तब अपना परफॉर्मेंस अच्छा शो करते हुए इसरो का दरवाजा खुलेगा। तीसरा रास्ता, अगर आपने नॉर्मल बीटेक कंप्लीट कर लिया किसी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से, देन गो अहेड विद आईसीआरबी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, एंड वो एग्जाम क्रैक करके इसरो का दरवाजा खुलेगा। या कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, एमएससी, पीएचडी, एमएस, ये डिग्री लेते हुए डायरेक्टली आप इसरो में अप्लाई कर सकते हो। ये 4 रास्ते हैं बच्चों इसरो में जाने के लिए। हर वेडनेसडे हम लोग कोई ना कोई एक रास्ता लेके बात करने वाले हैं, हर वेडनेसडे इसकी चर्चा हम करेंगे। पाटिल इज आस्किंग सर सॉरी फॉर लेट, स्कूल लेक्चर होता है, नो इश्यू बेटा। आप ये जो लेक्चर है अगर आप लाइव शुरुआत से नहीं अटेंड कर पाए, पीडीएफ डाला होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो सारे कट ऑफ के बारे में देगा, आईसीआरबी एग्जाम के कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये सारी चीजें किसी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्टोर करके रखना। आई डोंट नो कि अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जब जरूरत पड़ेगी ना तो ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, ताकि एक क्लियर पिक्चर आपके सामने करियर पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हो जाएगा। हमारे बच्चों एक लास्ट चीज, अगले वेडनेसडे हम लोग चर्चा करने वाले, डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आए भी है, which is the best college of aerospace engineering. Definitely I will give you information about aeronautics, aerospace engineering, किसी एक वेडनेसडे बचा, क्योंकि ये एक अलग स्कोप है। देखना ऐसा नहीं हो सकता कि आई जस्ट टेल यू वन पर्टिकुलर कॉलेज की यहाँ से करना। अलग अलग कॉलेजेस होते हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन देते हैं, तो वो एक फील्ड लेके अपन वेडनेसडे बात करेंगे। अगले वेडनेसडे हम लोग ने प्लान किया है डिफेंस में जाने के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम डिफेंस में जाए, ये भी एक जरिया है, रास्ता है इंडिया के लिए, अपने देश के लिए सर्व करने का। उसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, डेफिनेटली अगले लेक्चर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देयर इज सम लाइव चैट व्हिच आई एम मिसिंग, इफ आई मिस योर लाइव चैट देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Some Mallar is asking about BTech. I took PCMB in 11-12, will do बेटा, पर PCM होना आपके लिए बहुत जरूरी है। बायोलॉजी डेफिनेटली आप ले सकते हो, या आजकल बाइफोकल सब्जेक्ट होते हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हो। Riddhi and Siddhi Gavde is asking best college for aerospace. As I told you, I'll cover it soon about aerospace. Devendra is saying, sir, thank you, great lecture. Devendra, I hope every Wednesday you will attend this session, so that you will get an idea about all the fields. Shrutika is asking next Wednesday please take a session on how to become maths teacher. Fantastic. I am very happy, Shrutika. Especially someone want to become teacher. Especially I am in teacher community. I am the part of teacher community, and I know how noble performance it is, how noble career field it is, how it gives happiness in your life when you teach students, when you guide students. So Shrutika Thai, welcome. Definitely I'll give you guidance about that soon. Viraj is asking, please take a session on any other engineering. बिल्कुल सगळ्या इंजिनिअरिंग साठी एक व्हिडिओ बनवूया देवेंद्र, 100%. Sir, please, very good option. Geonautical engineering, Vinay is asking. Definitely Vinay, I'll try to cover. Sir, you and Regis sir are role model for us. Thank you very much. Regis sir भी ये सेशन के लिए उनका हाथ हमारे पीछे है और हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते हैं। जैसा फंटास्टिक पर्सनालिटी, सुन रेगे सर को भी मैं इस सेशन में इन्वॉल्व करके लूंगा। टेक अ सेशन हाउ टू बिकम एक्टर। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे टीचिंग इज एक्टिंग ओनली, वी लव एक्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म, या बट डेफिनेटली एक्टिंग के बारे में भी हम सिर्फ साइंस फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारे फील्ड्स भी लेंगे। बच्चों ये फर्स्ट हाफ एन आवर था। आई एम वेरी हैप्पी बाय सीइंग योर रिस्पांस एंड योर ईगरनेस। देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड एज ग्राफिक डिजाइनर।
069 someone who is asking about graphic designer, बिल्कुल इसके बारे में चर्चा होगी। एंड आप लोगों को जो ईगरनेस है, आप लोगों में जो भूख है अलग अलग करियर ऑप्शन के बारे में जानने की, ये देखकर मुझे एक्चुअली मोटिवेशन मिल रहा है टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ सेशन। नेक्स्ट वेडनेसडे 101% विल टॉक अबाउट डिफेंस फर्स्ट एंड देन आपके ऑप्शंस मेरे टीम ने लिख के लिए है, उसमें से एक ऑप्शन नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग, और अगले वेडनेसडे, अगले 6-7 महीने तक अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगले 1 साल तक हम लोग ये सेशन एवरी वेडनेसडे लेते रहेंगे बच्चों, ताकि आपको हर एक फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आईएसटी का साइट दिया है, इसरो का साइट लिंक दिया है, इसरो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन का एक पीडीएफ आपको दिया है जिसमें सारे कट ऑफ मेंशन किए हैं, फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है, तो आपको रिफर कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है बच्चों जो अपने पास स्टोर की होनी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पीपल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपका मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल आल्सो दैट यू जॉइंड on Instagram and you listen this entire session. If possible, next time, please join on YouTube or Facebook so that you can see the screen also. Thanks a lot. Do take care of yourself. Next Wednesday, we'll meet with defense. Thank you very much. Take care of yourself and your grandparents. Bye bye.